कुछ भी ठीक नहीं होगा अगर आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी जिंदगी में दखल देती नहीं तो। मेरा आने वाला कल बेहतर होने की जगह बदतर हो जाएगा। प्लीज प्लीज ये सब करना मत करिए बेटा, ऐसा मत बोलो। अपू बेटा, अपू। अविनाश, तेरा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? तुम जैसे आदमी बहुत देखे हैं मैंने। माँ बहन के पल्लू के पीछे छिपे रहते हैं और अपनी बीवियों को परेशान करते हैं। यार, क्या हुआ बेटा? बता ना क्या हुआ? माँ क्या करेंगी आप जान के, और क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप मुझ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। अविनाश, ये कैसी बातें कर रहा है तू? ये क्या बोल रहा है तू अभी? ये तेरे शब्द नहीं है। तू किससे मिलने? रश्मि से मिलने क्या था? रश्मि से? उर्मिला भाभी ने कुछ कहा? उसे नहीं कुछ कहा होगा। मैं उससे बात करती हूँ। माँ, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उर्मिला आंटी ने जो कुछ भी कहा ना, सच कहा। और आप प्लीज उनसे बात मत कीजिए। अविनाश, अविनाश। अरे अब इसका पारा क्यों चढ़ा हुआ है? पारा चढ़ा नहीं हुआ है, पारा मेरा चक्कर खा रहा है। और आप चाहते थे ना कि मैं रोहन के साथ सब ठीक कर लूं। ठीक करने लायक है कुछ उसमें? जब से मैंने उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ी है तब से मुझे कंट्रोल कर रहा है, सफोकेट कर रहा है, हर चीज में शक करता है। कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, उसको हर चीज जानना है। न्यूज चैनल है क्या वो? हाँ, जो उसको हर चीज की रिपोर्टिंग चाहिए। अभी शादी के पहले वो मुझे इतना कंट्रोल कर रहा है, शादी के बाद वो क्या करेगा? जेल में बंद, जिंदगी बर्बाद कर देगा वो मेरी, हर बार शक 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 करके। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग चिल मारो। आप लोगों को क्या लेना देना कि आरू रोहन के साथ खुश है या नहीं? आप लोग तो बस हर चीज में टांग अड़ाओ, क्योंकि आप लोगों को आरू की रोहन से शादी करा के इस घर से उसको दफा करना है बस। अरु, अरु। मेरा भगवान जानता है कि मैं इन तीनों बच्चों की जिंदगी ठीक करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, और ये बच्चे मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। बैठिए, शांत हो जाइए। मालती जी, मैंने आपको कहा था, अप्पू को ये सब पता चल जाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। यही हुआ ना? आप चाहती थी कि अप्पू को रक्षित से प्यार हो जाए, हुआ? नहीं हुआ ना? क्यों? क्योंकि आप अभी भी अपने बच्चों को छोटे छोटे बच्चे समझ रही हैं। हमने हमारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर इसके बाद अपना अपना रास्ता उनको खुद चलना है। आप उनके लिए उनका रास्ता चुन नहीं सकती। हाँ, ये कह सकती है कि बेटा रास्ते में पत्थर है, संभलना, हम तुम्हारे साथ हैं, पर बस इतना ही, इसके आगे नहीं। इसके बाद फिर अप्पू रक्षित के साथ ना रहना चाहे या अरु रोहन के साथ, तो वो उनकी मर्जी है। रश्मि और अविनाश अपनी जिंदगी कैसे संवारे वो उनका फैसला है, हमारा नहीं। अपने परवरिश पर भी कुछ भरोसा कीजिए मालती जी। हमने ढेर सारा प्यार दिया है उनको, अच्छे संस्कार दिए हैं। यकीन कीजिए, हमारे बच्चे जीवन की हर परीक्षा में खरे उतरेंगे। मालती, गोलू एकदम ठीक कह रहा है। जमाना बदल गया है, फिर भला हम क्यों नहीं बदलें? हमें बदलना चाहिए। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने बोला ना, माते मान जाएंगे आप। आ गए तुम दोनों? हो गया जरूरी काम या अब भी कुछ रह गया है? सॉरी मॉम, से थोड़ा लेट हो गए, सॉरी। आज पहली बार पूजा हमने अकेले की है, वरना आज तक सावन सोमवार की पूजा पूरा भारद्वाज परिवार एक साथ करते आया है। लेकिन आज तो मेरे दोनों बेटे गायब थे और किसी ने फोन उठाने तक की तकलीफ नहीं ली। मॉम सी, जानती हूँ क्या कहोगे, काम में फंस गए। काम तो भगवान की पूजा का दूसरा रास्ता होता है। मॉम सी, नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता। मॉम सी,
मॉम से मैं अपराजिता के घर गया था चल अभिषेक के लिए, और मैंने अपराजिता के लिए निर्जल व्रत भी रखा था। मुझे लगा था महादेव खुश होंगे और उनकी मर्जी से अपराजिता और मैं एक हो जाएंगे, लेकिन मैं गलत था ना मॉम सी। सिर्फ महादेव की मर्जी से नहीं, हम अपराजिता की मर्जी से एक होने चाहिए। उसे पाने के चक्कर में मॉमसी ने उसी का दिल तोड़ दिया। हार गया हूं मैं मॉमसी। अब और लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में, और ताकत नहीं है। मॉमसी अपराजिता ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा आज के बाद वो ऑफिस नहीं आएगी। उसने हमारी दोस्ती भी तोड़ दी। सब खत्म हो गया है मॉमजी। आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई। वो लड़की अपराजिता मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली गई। मॉमजी, आज तक जब भी मुझे चोट लगती थी ना, तो दर्द आपको होता था, मेरा दिल भारी होता था, तो एहसास आपको होता था। आज जब मेरी आंखों में आंसू है, तो आपके चेहरे पर खुशी कैसे हो? मॉमसी, पता है हमारे बीच में ना एक स्पेशल कनेक्शन है। मैं आपको बिना देखे जान लेता हूं कि आप क्या फील कर रही है, लेकिन आप मुझे देखकर भी नहीं समझ सकती कि मैं क्या फील कर रहा हूं। टूट चुका हूं मैं मॉमसी। क्या करूं मैं? वो रानी बीजी, शांत हो जाइए। ऐसे दुखी होने से कुछ बदल जाता ना, तो मैं भी आपके साथ इस दुखी आंदोलन में बैठ जाता। ऐसा नहीं होता। इंतजार कीजिए, देखिए, अपने वक्त पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त का इंतजार करती रही तो वक्त निकल जाएगा और इंतजार रह जाएगा। अपने आप सारी चीजें ना ठीक नहीं होती, कुछ करना पड़ता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं उर्मिला भाभी से उनके घर जाकर बात करती हूँ, वही ठीक रहेगा। हाँ। गोलू की बीवी क्या कर रही है? अविनाश ने मना किया है। हाँ। अविनाश का क्या है? अविनाश तो दाल चावल के साथ घी खाने को भी मना करता है, लेकिन मैं सुनती हूँ क्या, 2 चम्मच घी का तड़का लगा ही देती हूँ ना, उसके लिए अच्छा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उर्मिला भाभी से शांति से बात करूंगी। 2 चुस्की चाय के साथ सब कुछ ठीक करके आऊंगी, रिश्ता जोड़ के आऊंगी। यही ठीक रहेगा। हाँ। आंटी जी। गोलू, जब तेरी बीवी इतनी शांति से बात करती है ना, तब मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं अब अशांति होने वाली है। इन शर्माओं के जख्मों पे मसाला तो छिड़कना ही पड़ेगा। मेरे बेटे को जेल भेजा है ना, बदला तो लेके रहूंगी। और मेरा बदला लेने वाला ये भुट्टा सामने से चल के आ रहा है। बेटा, सॉरी रोहन बेटा, लगी तो नहीं? क्या हुआ बेटा? फिर से मुंह लटका लिया है तुमने? वो आरू ने कुछ किया क्या? समझ गई मैं। मैंने कहा था ना, ये शर्मा की जो बेटियां है ना, बड़ी खतरनाक हैं। डायन है डायन, दोनों की दोनों। बड़ी वाली मेरे लल्लू को खा गई, अब छोटी वाली
तुझे खा जाएगी, देखना। बस कीजिए, आप हमेशा मुझे आरू के खिलाफ भड़काती क्यों रहती हैं? अरे भड़का कहाँ रही हूँ मैं, चेतावनी दे रही हूँ बेटा। देख, आरू पहले से थी नहीं ना, पहले एकदम तेरी आगे पीछे करती थी ना। अपने माँ बाप से तुम लोग की शादी पे 15 लाख खर्चवाने पे तुली हुई थी ना। लेकिन अब क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? सोच जरा सोच। कहना क्या चाहती हैं आप? देख, अब जब मार्केट में नई चॉकलेट आती है तो बच्चे पुरानी चॉकलेट को भूल जाते हैं। बाकी समझने वाले को इशारा काफी है। चिंगारी तो लगा दी है मैंने, बस अब इतनी हवा देनी है कि आग पकड़ ले। रश्मि, आपने आंटी तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? माँ ने मुझे मारा। मालती भाभी, आप हाथ कैसे लगा है इसे? तो और क्या करती, ये छुप छुप के अविनाश से मिल रही थी। तो बात करती, समझाती उसे। फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठा दिया, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अरे बिन बुलाए मेहमान की तरह तुम सर पे बैठी जा रही हो। आंटी, माँ, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ। मैं शांति से बात करने आई थी, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से मेरा शांति प्रस्ताव गया तेल लेने। मुझे तुम्हारा शांति प्रस्ताव चाहिए भी नहीं। देखा, मुझे पता ही था। हाँ शांत हो जाइए, अब क्या कर रही हैं? मैं यहाँ शांति से बात करने आई थी इनसे, लेकिन ये शांति से बात करने लायक ही नहीं है। माँ क्यों बिगड़ी बात को और बिगाड़ रही हैं? चलिए यहाँ से। मालती भाभी, लड़का अकल की बात कर रहा है, सुन लीजिए। बेअकल लोगों की बात सुनने की आदत नहीं है मुझे। तुमने मुझे बेअकल कहा? तुम होती कौन है ये सब बोलने वाली? उर्मिला, तुम्हारी दोस्त रश्मि की होने वाली सासू माँ और रश्मि की दूसरी माँ। तुझे शायद याद नहीं होगा, रश्मि को जब डर लगता था ना तो अप्पू के साथ मेरी गोद में दुबक कर वो भी छुप जाती थी। इसे नहलाया है, खिलाया है अपने हाथों से। जब ये स्कूल से आती थी मैं उसे निवाले खिलाती थी। जितना हक उसका तुम पर है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा है। शायद भूल गई हो उर्मिला, जब 5वीं कक्षा में एक टीचर ने इसे मारा था ना, तो मैं गई थी उस टीचर की धुलाई करने। तुम घर में बैठकर ऐसे दुबक के, छुप के, डर के बैठी थी। वो मैं घबराई नहीं थी, दुबक के बैठी भी नहीं थी। मैं गई थी बात करने, पर मारपीट से क्या फायदा होता है? वही तो कहना चाहती हूँ, मारने का फायदा क्या? फिर क्यों मारा मेरी बेटी को? ये क्या मेरी बेटी लगा के रखा है? इसे मैंने 9 महीने पेट में रखा। देवकी ने भी कान्हा जी को अपने पेट में 9 महीने रखा था, लेकिन आज भी कान्हा जी यशोदा नंदन कहलाते हैं। पैदा तुमने किया है, लेकिन मैंने पाला है, मेरे आंगन में पली है। रश्मि जब मेरे घर आएगी ना बहू बनकर, तो वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बनेगी। ये सब कहने की बातें हैं, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तुम्हारी तो खुद 2 बेटियां हैं, इतना तो तुम समझ सकती हो। मुझे नहीं समझना है, क्योंकि समाज की बातें सुनकर ना मैंने एक बेटी को बहुत दुख दिया है। अब तुम जैसे लोगों की बातें सुनकर मैं अपनी दूसरी बेटी को दुखी नहीं कर सकती। तुम्हारे सामने आज मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ। चल चल रश्मि। अरे ऐसे कैसे? हाँ? ऐसे। मालती जी जरा शांति रखिए, ऐसे शांति से कुछ नहीं होता है। सुना है ना आपने, शांति घर की शोभा होती है, और दुनिया में जरूरत है कि कुछ लोग करके दिखाएं, तो मैं करके दिखा रही हूँ। अब मैंने चंडी रूप धारण कर लिया है, इसलिए आखिरी बार तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर मेरी रश्मि पर हाथ उठाया ना तो क्या पुलिस बुलाओगी? ना, पुलिस को बहुत काम होते हैं दुनिया के, तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। ये तुम्हारे लंबे बाल है ना, उसकी चोटी बनाऊंगी और तुम्हारे ही घर के पंखे पर उल्टी लटकाऊंगी। 5 की स्पीड पर गोल 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 गोल
घुमाऊंगी तुम्हें। रश्मि, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें हाथ भी लगाए, उंगली भी लगाए ना, तो मुझे बोलना, मैं आऊंगी। नहीं तो गोल 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 गोल। छोड़ना मत। उर्मिला बहन माफ करना, सॉरी। वो मालती जी बात तो सही करती है, पर तरीका। अरे उर्मिला, तू तो इतने सालों से मालती को जानती है। वो एक बार जो ठान लेती है ना, वो बस करके रुकती है। और हाँ, अपना ये पंखा चेक करवा ले, क्या पता 5 नंबर पे कुछ ज्यादा ही तेज घूम रहा हो, गोल 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 गोल। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना। ये अजीब बात है, हजारों लोगों से हम मिलते हैं जिंदगी में और सिर्फ किसी एक पे भरोसा कर पाते। भरोसा कांच जैसा होता है, एक बार टूट जाए तो निशान हमेशा रहते हैं। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है अप्पू, और पता है मुझे ये दरार हमेशा रहेगी। जब सबने मुझे गलत समझा तब आपने कहा कि मैं सही हूँ। जब सबने मान लिया था कि मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, आपने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं खुद को समेट सकती हूँ। आपने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं खुद को पूरा समझने लगी, भूल गई कि मैं अधूरी। तुम अधूरी नहीं हो अब्बू, ना आज न कभी। अधूरा वो होता है जिसे खुद पर यकीन ना हो, और तुम तो अपने आप में पूरी कहानी हो। कमजोर मैं हूं, मेरे प्यार ने मुझे कमजोर बना दिया है, इतना कि मैं भूल गया कि प्यार छीनने वाली चीज नहीं है, मांगने वाली चीज नहीं है। मैं तुम्हारे नाम में भी हाथ ढूंढने लगा, इतना सोचा भी नहीं कि किसी की मर्जी ना मानना उसकी मर्जी छीनने जैसा होता है। खुद को ही खो चुकी हूँ, किसी और की क्या ही हो सकती। मुझे पहले खुद को पाना है, अपने काबिल बनना है। उसके लिए मुझे आपकी दोस्ती की जरूरत है, सिर्फ दोस्ती की और कुछ नहीं। हमारी दोस्ती मेरी वजह से टूटी है, मैंने दोस्ती की हद पार कर ली। सॉरी अप्पू, आई एम सॉरी। सॉरी इतना छोटा वर्ड है ना। मैंने जो किया है उसके लिए तो माफी मांगना भी गुनाह है। मुझे नहीं पता कि जो कुछ आपने किया उसके लिए मैं आपको माफ कर पाऊंगी या नहीं। काश आपने वो नहीं किया। काश मैं नहीं करता।